अब कहाँ अच्छी हैं खबरें अखबारों में, ना ही अच्छा कोई इश्तिहार नजर आता है। वाहियात हो गई है लोगों की सोच यहाँ पर, ना ही खुशियों का कोई सार नजर आता है। कैसे बचाएं खुद को दुनिया की नजरों से, लहू से लिपटा सारा संसार नजर आता है। इंसानों की कीमत लगती है जहाँ बाजारों में, बहुत अजीब सा ये कारोबार नजर आता है। चंद रुपयों में बिकता है जिस्म यहाँ पर, अब तो सारा शहर ही हवस का शिकार नजर आता है। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो और कैसन बा हमार दोस्तों। वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अनऑफिशियल फैक्ट में, जहां मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग से इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आता रहता हूं। दोस्तों, आज हम बहुत ही सेंसिटिव और सीरियस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, जो हमारे भारत जैसे देश को अंदर से खाए जा रहा है और खोखला कर रहा है। कौन नहीं चाहता कि उसके परिवार की माँ, बेटियाँ और बच्चे एक अच्छी लाइफ जिएं, लेकिन बहुत ही शर्म की बात है कि हमारा देश महान, ये हम जानते हैं, लेकिन हमारा देश शर्मसार, ये कहना गलत नहीं होगा जब हम देखते हैं ऐसे नीच और वहशी दरिंदों को जो हमारे देश को शर्मसार और बदनाम कर रहे हैं। एक ऐसा वक्त आ चुका है, इंसान ही इंसान को बेच रहा है। हम बात करने जा रहे हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग की। इसका मतलब है मानव तस्करी। कहने को तो गैर कानूनी है, लेकिन फिर भी ये हमारे समाज, गांव और सोसाइटी की गंभीर समस्या बनी हुई है। शारीरिक शोषण और देह व्यापार से लेकर बंधुआ मजदूरी तक के लिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग जिम्मेदार है। दोस्तों, मैं आपको वीडियो के एंड में ह्यूमन ट्रैफिकिंग की एक सच्ची घटना के बारे में बताऊंगा, जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हम सबके लिए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं ड्रग्स और हथियारों के बाद ह्यूमन ट्रैफिकिंग दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। वो वक्त दूर नहीं जब यह दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बन जाएगा। 80% मानव तस्करी सिर्फ जिस्म फरोशी के लिए होती है। अगर हम एशिया की बात करें तो भारत इस तरह के अपराधों का गढ़ माना जाता है। मानव तस्करी में सबसे ज्यादा बच्चियां भारत के पूर्वी इलाकों के पिछड़े गांवों से आती है। बहुत ही ज्यादा गरीबी, शिक्षा की कमी और सरकार की नीतियों का सही से लागू न होने की वजह से ही मानव तस्करी होती है। ऐसे में वहां के लोकल एजेंट मानव तस्करी की बड़ी भूमिका निभाते हैं। ये एजेंट गांव के बहुत ही गरीब परिवारों की कम उम्र की बच्चियों पर नजर रखकर उनके परिवारों को शहर में अच्छी नौकरी के नाम पर झांसा देते हैं। ये एजेंट इन बच्चियों को घरेलू नौकर उपलब्ध कराने वाली संस्थाएं या वेश्यावृत्ति के कामों के लिए महंगे दामों में बेच देते हैं। ये विदेशों में भी लड़कियों को बेचा करते हैं, जहां उन बच्चियों का लगातार शोषण होता रहता है। नई दिल्ली के पश्चिमी इलाकों में घरेलू नौकर उपलब्ध कराने वाली लगभग 5000 से भी ज्यादा एजेंसियां मानव तस्करी के भरोसे ही फल फूल रही है। इनके जरिए अधिकतर छोटी बच्चियों को ही बेचा जाता है, जहां उन्हें घरों में 16 घंटे तक काम करना पड़ता है। वहां न सिर्फ उनके साथ मारपीट की जाती है, बल्कि वो बच्चियां अन्य तरह के शारीरिक और मानसिक शोषण का भी शिकार होती है। न सिर्फ घरेलू नौकर, बल्कि जिस्म फरोशी के जाल में भी ये बच्चियां फंस जाती हैं और उनका हर तरह से शोषण होता रहता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग न सिर्फ विकासशील बल्कि विकसित देशों में भी बड़ी समस्या बनी हुई है। एक नज़र इन आंकड़ों पर। नेशनल क्राइम्स रिकॉर्ड्स ब्यूरो के एक नए आंकड़ों के अनुसार ट्रैफिकिंग में ये सबसे बड़ा अपराध है, जो पिछले 10 सालों में 14 गुना बढ़ा है और वर्ष 2014 में 65% तक की बढ़ोतरी हुई है। यदि भारत की बात की जाए तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जाल लगभग हर राज्य में फैला हुआ है, जिसमें 5 राज्य हैं जिसमें सबसे ज्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले दर्ज हैं। इसमें तमिलनाडु सबसे ऊपर आता है,
9,701 केसेस तमिलनाडु में, उसके बाद 5,861 केसेस आंध्र प्रदेश, 5,443 केसेस कर्नाटक राज्य में और पश्चिम बंगाल में 4,190 केसेस हैं और 3,628 केसेस के साथ महाराष्ट्र का नंबर आता है। ये 5 राज्य ह्यूमन ट्रैफिकिंग के सबसे मुख्य स्रोत और गढ़ भी हैं, जहां लड़कियों को रेड लाइट एरिया के लिए खरीदा और बेचा जाता है। आपको ये जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि 70% ह्यूमन ट्रैफिकिंग के रिपोर्ट्स इन्हीं 5 राज्यों से आते हैं। UAN की रिपोर्ट्स के मुताबिक तमिलनाडु युवा लड़कियों की तस्करी मुंबई और दिल्ली के रेड लाइट इलाकों में करता है। हालांकि पिछले कुछ समय से तमिलनाडु में इस तरह के मामलों की कमी देखी गई है, जबकि पश्चिम बंगाल में ये बढ़ता ही जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह भी है कि ये बहुत ही मुनाफे का धंधा है। ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने का लालच ही इस तरह के अपराधों को जन्म देता है। ऐसा नहीं है कि सरकार इसके लिए कोई कड़े कदम नहीं उठा रही। स्मॉल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट ITPCA के अनुसार अगर व्यापार के इरादे से ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है तो 7 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। इसी तरह चाइल्ड लेबर तक के लिए कानून व सजा का प्रावधान है। 5 सालों में ह्यूमन ट्रैफिकिंग फाइल केसेस में 23% दोष सिद्ध हुआ। इस मामले में लगभग 45,375 लोगों की गिरफ्तारी हुई और 10,134 लोगों को दोषी करार दिया गया, जिसमें जुर्माने से लेकर जेल तक की सजा थी। पिछले 5 सालों में आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां हुई, लगभग 7,450 के करीब। महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर, उसके बाद कर्नाटक, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि मैं आपको ह्यूमन ट्रैफिकिंग की एक सच्ची घटना बताऊंगा। दोस्तों, ये घटना है आंध्र प्रदेश में जन्मी भवानी की। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के एक छोटे से गांव के गरीब परिवार में जन्मी भवानी अपने परिवार के साथ ही मजदूरी का काम करती थी। भवानी के परिवार में कुल 11 सदस्य थे, जिनमें 6 लड़कियां और 3 लड़के थे। भवानी की मां के किसी रिश्तेदार के कहने पर 12 साल की भवानी की शादी दिल्ली में रहने वाले अमर नाम के एक व्यक्ति से करवा दी गई। भवानी के अनुसार, हालांकि मैं उस वक्त बहुत छोटी थी, लेकिन फिर भी मैं इस बात से बेहद खुश थी, क्योंकि शादी का पूरा खर्च भी उन्हीं लोगों ने उठाया था और मेरे माता पिता को काफी पैसा भी दिया था। शादी के बाद भवानी, उसके रिश्तेदार और अमर दिल्ली के लिए रवाना हुए, जहां पहुंचकर अमर ने भवानी को कुछ समय तक उसके रिश्तेदार के साथ रहने को कहा, ताकि वो उनके रहने का बंदोबस्त कर सके। भवानी के रिश्तेदार का घर दरअसल दिल्ली के रेड लाइट एरिया GB रोड पर स्थित एक वेश्यालय था और भवानी की परीक्षा अगले ही दिन शुरू हो गई थी, जहां उसे ग्राहकों की देखभाल करने को कहा गया। उस वक्त उसे एहसास हुआ कि दरअसल उसे 45,000 में बेचा गया था। वहां मौजूद अन्य लड़कियों से बातचीत करने पर पता चला कि उसके पति अमर ने उस 1 साल में 12 शादियां की थी। शुरुआती विरोध का नतीजा यह हुआ कि भवानी को काफी पीटा गया और भूखा भी रखा गया। 7 दिनों तक संघर्ष के बाद भवानी ने हथियार डाल दिए। 5 एबॉर्शंस और ढेर सारे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के बाद 17 साल की आयु में भवानी को रेस्क्यू किया गया और तब वो HIV पॉजिटिव थी। ऐसे ही ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले देखे जाते रहे हैं, कभी काम दिलाने के नाम पर, कभी फिल्मों या मॉडलिंग में काम दिलाने के लालच में, तो कभी शादी के नाम पर लाखों लड़कियों को जिस्म फरोशी के धंधे में धोखे व जबरन धकेल दिया जाता है। तो दोस्तों, जाना आप लोगों ने कि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग की वजह से कितनी ही भवानी जैसी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हुई है और हो रही है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है इस ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में? कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और नए वीडियो को देखने के लिए हमारे परिवार का हिस्सा बनिए। अगर मैं आपको थोड़ी सी भी जानकारी दे पाया और आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए,
कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। जय हिंद।